नमस्कार साथियों। मैं सीएस अवस्थी कल्पवृक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, लोको पायलट साइकोलॉजी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और लोको पायलट साइकोलॉजी के आरडीएसओ के न्यू पैटर्न पर आधारित जो सिलेबस है, इसमें बदलाव हुआ है। एक टेस्ट और ऐड हुआ है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। उन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। किस टेस्ट में हमसे क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न होंगे और मैक्सिमम हमारा उसमें टी स्कोर कितना होना चाहिए, हम कितने नंबर उस टेस्ट में लाएं ताकि हम सेफ रह सके, हमारा टी स्कोर, हम उस टेस्ट में पास हो। उन सभी बातों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मित्रों, सिलेबस को बड़े ध्यान से देखना है और उसी तरह से अपन को एक एक चीज को आगे पढ़ना होगा। तो चालू करते हैं मित्रों। देखिए, रेलवे लोको पायलट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को सभी को नोट करना है और उसी के अनुसार हमको आगे प्रैक्टिस करनी होगी। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना है, नोट करना है, देखना है। देखिए मित्रों, देखिए हमारा जो पहला टेस्ट होगा वो मेमोरी का टेस्ट होगा। साथियों, हमारा जो पहला टेस्ट होगा वो मेमोरी का टेस्ट होगा और मेमोरी 5 प्रकार की होती है। जो मेमोरी हमारे टेस्ट होते हैं, मेमोरी टेस्ट, मेमोरी का मतलब हमारा याददाश्त, हमारी स्मरण शक्ति कैसी है, याददाश्त कैसी है, उसके ऊपर 5 टेस्ट लिए जाते हैं। उन पांचों में से कोई भी एक टेस्ट हमारे एग्जाम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेमोरी टेस्ट एग्जाम में आता है उसके 2 सेट आते हैं, मतलब उसके 2 पेपर लगते हैं। तो 5 प्रकार की मेमोरियां हैं। अब 5 प्रकार की मेमोरियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं, सबसे पहली मेमोरी देखिए। सबसे पहली जो मेमोरी है वो नंबर मेमोरी टेस्ट, नंबर मेमोरी टेस्ट। देखिए, सबसे पहला हमारा टेस्ट ये है नंबर मेमोरी टेस्ट। इसमें मित्रों 21 प्रश्न पूछे जाते हैं एक पेपर में। टोटल मैंने बताया हमारे 2 सेट एग्जाम के होंगे, मतलब एक पेपर में 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगले पेपर में भी हमसे 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 21 प्रश्नों के 2 पेपर लगेंगे। अच्छा, 6 मिनट का हमें टाइम दिया जाएगा एक सेट के लिए। एक सेट के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 3 मिनट का टाइम हमें याद करने का होगा, मेमोराइज करने का होगा, हर चीज को हमको याद करना पड़ेगा और अगले 3 मिनट में हमें भरना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। देखिए, इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में साथियों एक चित्र आता है और चित्र के सामने एक नंबर आता है, एक संख्या आती है। इस तरह से हमारे पास एक टेस्ट में 21 चित्र आएंगे, एक टेस्ट में 21 चित्र आएंगे और हर चित्र के सामने एक नंबर होगा, एक संख्या होगी। हमें संख्या को याद करना है कि किस चित्र के सामने कौन सा नंबर है। हमें संख्या को याद करना है, किस चित्र के सामने कौन सी संख्या है, कौन किस नंबर की संख्या है, उसको याद करना है। साथियों, 21 प्रश्न होंगे। हमें पास होने के लिए हमारा जो टी स्कोर इसमें हमको देखना है वो देखिए, ये टेस्ट बड़ा आसान होता है साथियों। हम आसानी से सारे चित्रों को देख सकते हैं, सारे नंबर्स को याद कर सकते हैं। तो हमारा जो टी स्कोर होगा, इसमें हमें कितने प्रश्न करेंगे ताकि हम सेफ रहें, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 20 से 21 प्रश्नों को उसका सही आंसर देके आना होगा। 20 से 21 प्रश्न इसमें पूरे भी कर सकते हैं, मिनिमम 20 प्रश्न हमको करने होंगे सही। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सारी चीजें आपको इसकी क्लास में बताऊंगा कि हम कैसे याद करते हैं, क्या ट्रिकें होंगी याद करने की, वो सारी बातें होंगी। तो पहला हमारा जो टेस्ट होगा वो नंबर मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट के अंदर। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा जो हमारा टेस्ट होगा साथियों, दूसरा जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा मेमोरी टेस्ट में ही दूसरा टेस्ट क्या होगा, फिगर पोजीशन। फिगर पोजीशन, फिगर का मतलब चित्र, उसकी पोजीशन, चित्र की बनावट, फिगर पोजीशन। दोस्तों, इसमें 12-12 प्रश्नों के 2 सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पेपर होगा जिसमें 12 प्रश्न दिए जाएंगे, इसी तरह से दूसरा एक सेट होगा जिसमें 12 प्रश्न दिए जाएंगे। अच्छा, इन 12 प्रश्नों के लिए 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट का टाइम याद करने का, मेमोराइज करने का होगा और अगले 2 मिनट में हमें फिल करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। साथियों, 12 प्रश्न यहाँ आते हैं। यहाँ एक ऐसे हमें एक पेज दिया जाएगा जिसमें 12 चित्र बने होंगे। एक ऐसे पेज दिया जाएगा जिसमें 12 चित्र बने होंगे। हमें उन चित्रों को बड़े ध्यान से, बड़ी गहराई से, उनमें बारीकियों को देखना है कि चित्र कैसे बने हैं, उनकी पोजीशन को देखना है, किस पोजीशन पे चित्र बना है, उनकी गहराइयां क्या है,